नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप आज के करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 5 अक्टूबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी के जन्म दिवस अर्थात 2 अक्टूबर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व पशु दिवस अर्थात वर्ल्ड एनिमल्स डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ल्ड एनिमल डे प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। इसकी शुरुआत 24 मार्च 1925 को हेनरिक जिमरसन ने की थी, किंतु वर्ष 1929 से इसे 4 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है 4 अक्टूबर। अच्छे, हम और ऑप्शन जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये 1 अक्टूबर जो है इसको कौन सा दिन मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। वही 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। वही 3 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व प्रकृति दिवस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने SS अर्थात सिग्नस स्पेसशिप कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाल ही में नासा ने कल्पना चावला के नाम वाले स्पेसशिप की सफल लॉन्चिंग की है। इस स्पेसशिप का नाम SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी लॉन्चिंग वर्जीनिया स्थित नासा के स्पेस सेंटर MID अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट अर्थात मार्स से की गई है। अब यदि बात की जाए नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अब यदि क्वेश्चन के अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो इसमें जो इसरो है यह एक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। वही इसमें रोसकॉस्मोस जो है यह एक रसियन अंतरिक्ष एजेंसी है। वही जो जाक्सा करके एक जो एजेंसी है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। वही नासा ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है डी, नासा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी ICC वुमेन्स T20 टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाल ही में ICC वुमेन्स T20 टीम रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और वही भारत ने न्यूजीलैंड को पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर रहा है। न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर, वही दक्षिण अफ्रीका 5वें स्थान पर रहा है। अब चूंकि ये बात की जा रही थी T20 की, अब यदि बात कर ली है ICC वुमेन्स ODI रैंकिंग की, तो इसमें भी पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर भारत, वही तीसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि ICC वुमेन्स T20 टीम रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें भारत की रैंकिंग है तीसरी, और वही ICC वुमेन्स ODI रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें भारत है दूसरे स्थान पर। अब यदि बात की है ICC की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक एवं नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दुबई में है। ICC के वर्तमान अध्यक्ष इमरान ख्वाजा, वही ICC के
CEO मनु साहनी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में तन्मय लाल को स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है तन्मय लाल, जिन्हें हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त हैं। अच्छा, राजदूत व उच्चायुक्त में कन्फ्यूज मत होइए। उच्चायुक्त वहाँ नियुक्त किए जाते हैं जो कंट्रियाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं, जबकि राजदूत वहाँ नियुक्त किए जाते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं। तो इस प्रकार से इनका मीनिंग आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि बात की जाए अदर ऑप्शंस की, तो जो CB जॉर्ज हैं ये कुवैत में राजदूत बनाए गए हैं। जावेद अशरफ जो हैं ये फ्रांस में भारतीय राजदूत बनाए गए हैं। वही अभिषेक सिंह जो हैं ये वेनेजुला में भारतीय राजदूत बनाए गए हैं। अब यदि बात की जाए स्वीडन की, तो इसकी कैपिटल स्टॉकहोम है। मुद्रा है स्वीडिश कॉकरोना। वही प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के पहले रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में गुजरात की सबसे बड़ी साबरमती मध्यस्थ जेल में राज्य का पहला रेडियो प्रिजन शुरू किया गया है। जेल की ऊंची और मजबूत 4 दीवारों के बीच कैद रहने वाले कैदियों को उनकी सज़ा पूरी होने पर छूटने की सूचना रेडियो प्रिजन पर ही दी जाएगी। इस दौरान विशेष धुन बजेगी और जिस भी कैदी का जन्मदिन होगा उसे शुभकामनाएं भी इसी रेडियो के द्वारा सुबह ही दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह राज्य का पहला रेडियो प्रिजन है। अब यदि बात की जाए गुजरात की, तो मैप में आप देख पा रहे हैं गुजरात की लोकेशन कहाँ पे है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। वही गुजरात में लोकसभा सीटें 26, विधानसभा सीटें 182, वही राज्यसभा सीटें 11 हैं। गुजरात में यदि नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, बड़ौदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केंद्र सरकार ने 66 मेगावाट की हिमाचल प्रदेश के धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की शुरुआत 27 अक्टूबर 2008 को की गई थी। इस परियोजना से सालाना 304 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। वही इससे लगभग 1000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध भी कराया जाएगा। इसकी स्थापना ब्यास नदी पर हो रही है। अब यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो मैप में आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3 व विधानसभा सीटें 68 हैं। अब यदि बात कर लें बांध परियोजनाओं की, तो हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध परियोजना है जो कि ब्यास नदी पर बना है। यह देश का सबसे ऊंचा रॉकफिल डैम है। वही अगला है भाखड़ा बांध परियोजना। यह बांध सतलज नदी पर बना है जो कि एशिया का सबसे बड़ा बांध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में अपूर्वा चंद्रा को श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है अपूर्वा चंद्रा, जिन्हें हाल ही में श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब यदि बात कर लें प्रश्न के और ऑप्शंस की, तो इसमें मोहित कपूर जो हैं, इन्हें हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है। वही बात कर लें SS देसवाल की, तो ये वर्तमान में ITBP के महानिदेशक हैं, जिन्हें हाल ही में NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वही हरसिमरत कौर, इन्हें हाल ही में विदेश मामलों का संसदीय सदस्य के रूप में चुना गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच कर्टनी बॉल्स को नियुक्त किया गया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं कर्टनी बॉल्स, जिन्हें हाल ही में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। कर्टनी बॉल्स ये वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं जो 2022 तक वेस्टइंडीज महिला टीम के प्रमुख कोच होंगे। इन्हीं की अगुवाई में ही महिला क्रिकेट टीम अपना विश्व कप व T20 मैच की प्रैक्टिस करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का स्वागत किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का स्वागत किया है। यह रैली गुजरात के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली ने पिछले 16 दिनों में दिल्ली तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इस रैली में CRPF के महानिदेशक डॉक्टर AP माहेश्वरी भी शामिल हुए, जिन्होंने गुरुग्राम से राजपथ तक यात्रा का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सी, किरण रिजिजू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 3 साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह पहल आदिवासी समुदाय की क्षमता का विकास करेगी और सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सी, अर्जुन मुंडा। तो ये है आपके लिए प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन हैं 12 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर या 9.08 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये था आज के करंट अफेयर का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।